हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही हटके है। बहुत ही हटके बोलो तो एकदम आप लोग सभी समझ सकते हैं कि जब किसी स्त्री की जिंदगी ऐसी हो जाती है कि उनका हस्बैंड उनसे दूर चले जाते हैं, यानी उनसे अलविदा कह देते हैं पूरी जिंदगी भर के लिए, तो उनकी स्थिति कैसी होती होगी। ये बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस है। खैर, हम तो सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं कि कैसा होता है, लेकिन पूरी तरह से जो दर्द है उस दर्द को वही समझ सकते हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ है। तो ऐसी ही एक देवी जी, उनकी जिंदगी में ऐसी ही कुछ घटनाएं घटित हुई। 36 साल से लगातार एक शॉप में काम करती है वो। एक कपड़े की दुकान है। तो कपड़े की दुकान में काम करते हुए अभी तो 36 साल बताया उन्होंने, लेकिन बीच में उन्होंने कुछ दिनों के लिए वहां से काम छोड़ दिए थे। और वो इसलिए कि वहां पे कुछ शायद कहासुनी हो गई थी उनकी। तो कहासुनी होने की वजह से उन्होंने ये सोचा कि मैं खुद का अपना धंधा, अपना बिजनेस मैं करूंगी। तो अपना बिजनेस करने के हिसाब से उन्होंने क्या किया, वाकई अपना एक बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन होगा क्या, कैसे चलेगा? पैसा होना चाहिए, क्योंकि हर एक बिजनेस में पैसे का लागत होना बेहद जरूरी होती है। और उनके पास इतना पैसा था नहीं, क्योंकि उनके बच्चे जब छोटे छोटे थे तो उन्हें अपने मम्मी पापा के पास रख दिया करते थे और उन लोग उनके बच्चों को संभालते थे। और ये जो देवी जी हैं, ये देवी जी बड़े तकलीफ से वो काम काज करके बच्चे लोगों की जिंदगी को संवारने में लगी हुई थी। तो चलिए उन देवी जी का नाम आप लोगों को बता देता हूँ। वो देवी जी हैदराबाद से हैं और उनका नाम है कनक। यानी जब से वो साईं बाबा को मानने लगे तब से उन्होंने कहा कि मेरा नाम कनक रख लिया मैंने। बाकी उनका नाम है कांता ओझा। ओझा सरनेम से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि शायद कहीं और से होंगे, बट वो साउथ इंडिया में ही रहते हैं। वो मरवारी संप्रदाय से हैं। तो बात यह है कि उन्होंने ये जब बिजनेस शुरू की, तो बिजनेस शुरू करने के बाद कुछ दिन तक ठीक ठाक चला, लेकिन अचानक से उन्हें ये नजर आया कि यहाँ पे और भी पैसे की जरूरत है, वरना मैं इसमें से कोई भी मुनाफा नहीं कमा सकती हूँ। तब हुआ यूं कि उनके दुकान में एक स्त्री का आना जाना शुरू हो गया। और वो स्त्री खुद ब खुद उनसे कहते थे, तुम्हें कभी भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत पड़े तो मुझे कह देना, मुझसे कभी भी ले सकते हो पैसा। लेकिन उन्होंने पहले कुछ ये नहीं कहा कि इंटरेस्ट पे। खैर ठीक है, अगर पैसा जगह पे हमें मिल जाता है और जब हमें तकलीफ होती है, तकलीफ के समय हमें अगर कहीं से पैसा मिल जाता है, चाहे वो इंटरेस्ट में हो या कुछ भी हो, तो हमें वो काम निपटाने में आसान हो जाता है, उस काम को सॉल्व करने के लिए आसान हो जाता है। तो ऐसा ही ये कनक जी के साथ में हुआ। तो कनक जी ने उनके कहा सुन के उनसे पैसा ले लिए, बट उन्हें उस स्त्री के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। उन्हें लगा चलो ठीक है, पैसे के बारे में जब बोल रहे हैं और पैसे की बात जब कोई इंसान करते हैं कि जब भी जरूरत पड़े मुझसे ले लेना, तो ऐसा लगता है कि बहुत बेहतरीन इंसान होंगे। तो ऐसा ही इन्होंने सोचा, तो उनसे उन्होंने 5 लाख रुपया ले लिए। और उससे पहले भी इनका इधर उधर से पैसा जो इकट्ठा उधार लिया हुआ था, वो कुल मिला के हो गया कम से कम 15 से 20 लाख रुपए। अब ये चारों तरफ उधारी में फंस गए, जिसे लोन कहते हैं, इससे उससे और ये स्त्री से। तो ये स्त्री को जो है, उन्होंने जिस तय सीमा बताए थे, जो समय सीमा बताए थे, उस समय सीमा के हिसाब से थोड़ा सा लेट हो रहा था देने में पैसा। इतने में क्या है कि वो औरत इनके दुकान में आके इनसे बहुत बदतमीज से पेश आती थी। इन्हें बहुत गाली गलौज करना, इनको उल्टा सीधा सुनाना। तो हुआ यूं कि इनके दुकान में एक साईं बाबा की तस्वीर इन्होंने लगा के रखी थी। और इससे पहले आप लोगों को कह दूं कि कनक जी का कहना यह है कि ये 2018-2019 से साईं बाबा के भक्ति में आए। इससे पहले वो जैसे साधारण तरीके से हमारे सनातन हिंदू धर्म में पूजा पाठ होते हैं, ऐसे ही पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन जब से साईं बाबा को मानना शुरू किया, उन्होंने
साईं बाबा में ही सब कुछ दिखने लगे। यानी साईं बाबा को वो गणपति मानते हैं, साईं बाबा को शिव जी मानते हैं, साईं बाबा को श्री राम मानते हैं, साईं बाबा को कृष्ण भगवान मानते हैं। सब कुछ इन्होंने कहा कि सारा कुछ मेरे लिए जो कुछ भी है वो साईं है। तो जब वो स्त्री इनके दुकान में आके इनसे झगड़ा करने लगे, इनसे गाली गलौज करने लगे, तब इन्होंने कहा कि देखो तुम गाली मत दो, मेरी स्थिति खराब है, पैसा देने में लेट भले ही हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारा पैसा डुबाने वाली नहीं। तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन तुम इस तरह से गाली गलौज कर रहे हो ना, ये देखो साईं बाबा सब कुछ सुन रहे हैं और साईं को सब कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, तुम मुझे कितनी भी गाली दो, वो सारा कुछ साईं पे जा रहा है और साईं सुन रहे हैं, क्योंकि साईं ही मुझे संभालते हैं। तो ऐसा कहते हुए जब इन्होंने बहुत जबरदस्ती किया, तो इन्होंने इनके जो छोटी बहू है, छोटी बहू उस वक्त गांव गए थी, अपने मायके गए थी, और मायके में रहते हुए उनका जो आभूषण इनके घर में रखा हुआ था, तो उसमें से कुछ सोने की चूड़ियां इन्होंने गिरवी रखे, और गिरवी रख के उसमें से पैसा उठाया, और वो पैसा ये स्त्री को उन्होंने दे दिए, जिस स्त्री से इन्होंने उधार में लिए थे पैसा इंटरेस्ट पे, 5% इंटरेस्ट, 5%। तो इनको देने के बाद हुआ यूं कि इन्होंने फोन मिलाने की कोशिश की अपने छोटे बहू को, और छोटे बहू का फोन रिंग होता रहा, लेकिन छोटे बहू ने फोन उठा नहीं पाए किसी भी कारणवश। तो फोन उठा नहीं पाए, इन्होंने सोचे थे कि मैं सूचित कर दूं अपनी बहू को कि तुम्हारा चूड़ियां जो है मैंने गिरवे रखे। तो जब इनकी छोटी बहू घर पे आई, तो घर पे आने के बाद इन्होंने फेस टू फेस उनसे कहा, सामने सामने, कि देखो ऐसा ऐसा वाकया मेरे साथ में हुआ है, एक स्त्री से मैंने पैसा उधार लिया था, तो वो पैसा चुकाने के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो उनका जो है तेवर कुछ अलग सा ही नजर आया मुझे, और जिस वजह से मैंने कोई आओ देखा ना ताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं करूं तो क्या करूं, कहां से पैसे का जुगाड़ करूं, तो मैंने देखा तुम्हारा आभूषण यहाँ पे रखा हुआ है घर पे, तो उसी में से तुम्हारी कुछ चूड़ियों को मैंने गिरवी रखा, और गिरवी रख के वहां से पैसा लिया, और वो उस पैसे से उनका जो है मुंह बंद करवाया मैंने, क्योंकि वो जो गाली गलौज कर रही थी मुझे, उस गाली गलौज से मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो इनकी छोटी बहू जो है इन पे बहुत नाराज हो गई, और नाराज होने के बाद कम से कम 1 साल तक इनसे बात नहीं की, और जब बात करना बंद कर दिया, तब भी इन्होंने, यानी कनक जी ने साईं बाबा से प्रार्थना की कि बाबा साईंनाथ, तुम सब कुछ जानते हो और तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तो तुम ऐसा कुछ कारनामा करो कि मेरी छोटी बहू मुझसे नाराजगी खत्म कर दे और मुझसे बात करना शुरू कर दे। तो जब साईं बाबा को इन्होंने कहा, तो कुछ ही दिनों में उस छोटी बहू ने इनसे बातचीत करना शुरू कर दी, और बातचीत करने के बाद क्या है कि सारा कुछ सही चल रहा है। लेकिन इनकी छोटी बहू, इनके 2 बेटे हैं एक्चुअली, तो बड़े बेटे की बहू और छोटी बहू, ये दोनों बहू में ऐसा कुछ रिश्ते में अनबन हो गया कि इन लोग दोनों आपस में अभी बातचीत नहीं करते हैं, और इसके लिए कनक जी साईं बाबा से लगातार प्रार्थना करते रहते हैं कि हे साईनाथ, तुम इन दोनों में भी मेल मिलाप कर दो। तो ऐसा चलते जा रहा है, अभी भी इन्होंने जैसा कहा। और ऐसे टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने इस बिजनेस को बंद करने में मजबूर हो गए, और बिजनेस को जब बंद कर दिया तो करें क्या, अभी कोई रास्ता तो है नहीं। तब इन्होंने क्या किया कि जिस पुराने दुकान में वो जॉब करती थी, वो भी एक कपड़े की दुकान है, और इन्होंने जो दुकान डाले थे, ये भी कपड़े की दुकान डाले थे, जो लेडीज गारमेंट्स के ऊपर, यानी स्त्रियों के जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे कपड़े का धंधा इन्होंने किए थे। तो वही पुराने दुकान में जब इन्होंने वापस संपर्क किए, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें कोई तकलीफ की बात नहीं, तुम फिर से ज्वाइन कर सकते हो। तब उन्होंने वहां पे फिर से ज्वाइन किया, और आज भी वहां पे वो काम करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि वहां से काम करके वो सारा कुछ जो उनका उधारी का पैसा था, वो करीब 80-90% उन्होंने चुकता कर दिया, और थोड़ा बहुत जो 15-20% बचा हुआ है, वो भी उनको उम्मीद है कि बाबा साईंनाथ उसको भी चुकता करवा देंगे। और इनको बाबा साईंनाथ पे इतनी दृढ़ भक्ति है कि ये जब घर से निकलती है, तो बाबा साईंनाथ को ये कहते हैं कि बाबा, तुम मेरे साथ में चलो और तुम हमेशा मेरे साथ में ही रहो। बाबा के चरणों में प्रार्थना करके वो घर से निकला करती है, और जब घर में आती है तो बाबा को धन्यवाद करती है कि बाबा, तुम हमेशा मेरे साथ में रहते हो, इसीलिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी ये है कि जब इन्होंने पैसा इस स्त्री को, जिनसे उन्होंने उधार लिए थे, उस स्त्री को जब पैसा चुकता कर रहे थे,
तो उस वक्त इन्होंने कोई लिखा पढ़ी करने में भूल गए थे, और ना ही उस स्त्री ने इनको याद दिलाया कि कितना पैसा उनको चुकता किए और कितना नहीं, इसका कोई हिसाब किताब लिख के रखो, ऐसा कुछ बताया नहीं। तब इनको पता चला कि उनको तो मैंने कई सारा ज्यादा पैसा दे दिया। तो जब इन्होंने उस पैसे का जिक्र किया, तुमको तो मैंने बहुत ज्यादा पैसा दे दिया हिसाब से भी, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा डबल इंटरेस्ट हो गया। तो इस तरह से जो है इनसे वो लूट लिए पैसा। तो जिस दिन लास्ट पैसा है इनसे लेके गए वो स्त्री, ठीक उसके अगला दिन वो हॉस्पिटलाइज हो गई। हॉस्पिटलाइज इसलिए हुई कि उनको बीपी हाई हो गया और वो कम से कम 2-4 दिन हॉस्पिटल में रह के वो जब वापस आई तो उन्होंने इनकी दुकान में आके इनसे कहने लगे कि तुम्हारे वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और तुम्हारे वजह से कम 80,000 रुपया मुझे खर्च करना पड़ा हॉस्पिटल में। लेकिन इन्होंने कहा कि देखो मेरा तो कोई कसूर यहाँ पे है नहीं, ये सारा कुछ जो है मेरे साईं संभालते हैं और मेरे साईं को पता है, मुझे दोषारोप करके कोई फायदा नहीं है। तुम जो कुछ भी बोल रहे हो मैं सुनते जा रही हूँ, लेकिन मेरे साईं को सब कुछ पता है। तो ये वाकया हो गया और इसके ठीक 2 दिन के बाद जो स्त्री ने इन्हें पैसा उधार दिए थे, उनका एक बेटा है, उस बेटे के पैर में कुछ घाव लग गया, कुछ चोटें आई थी, मतलब उससे चोट से घाव हो गया और वो घाव इतना गहरा जख्म की तरह हो गया कि जैसे एक रुमाल के जैसा एक इतना बड़ा कपड़ा उस मतलब जो है उनके घाव के अंदर तक जा सकता है, इतना गहरा जख्म हो गया था, जैसा कनक जी ने कहा। और इसकी वजह से भी उन्होंने इन्हें बात सुनाया कि तुम्हारे वजह से मुझे भुगतना पड़ा और तुम्हारे वजह से मेरे बेटे को भी भुगतना पड़ा। हालांकि ये कनक जी को बहुत अच्छी तरह से याद है, बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरे साईं ने वो सारा कुछ वाकया सुने हैं, साईं को सब कुछ पता है, साईं ने सब कुछ अपने सामने देखे हैं अपनी निगाह से कि किस तरह से इस स्त्री ने इन्हें जलील की थी। तो ये सब कुछ साईं की कृपा से ही संभव हुआ और इन्हें ये तसल्ली है कि मेरे साईं सब कुछ सुनते हैं। और देखिए दृढ़ता जो है, अपने मन से दृढ़ता के साथ में जब भी साईं बाबा के चरणों में समर्पित कर देते हैं कोई भक्त खुद को, तो साईं बाबा उनकी हर किसी चीज की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं और खुद ही लेते हैं। इसीलिए साईं बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारी जो कुछ भी तकलीफ है वो सारे तकलीफों को दिल से मेरे चरणों में समर्पित कर दो, मुझ पे समर्पित कर दो, मैं तुम्हारा हर पल ध्यान रखूंगा। ओम साई राम। तो दोस्तों आप लोगों को ये वाकया कैसा लगा? ये है तो छोटी सी बात, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि एक भक्त में इतनी दृढ़ भक्ति है साईं बाबा पे कि वाकई सोचने वाली बात है कि जिन्होंने अपने तन मन धन से सारा कुछ बाबा साईंनाथ के चरणों में समर्पित कर देते हैं और उनके साथ में किस किस तरह से बाबा साईंनाथ प्रतिफल दिखाते हैं, ये आप लोगों के सामने। इसे चाहे चमत्कारी कहो या कुछ भी कहो, आज उनकी जिंदगी जो है एक सीधे पटरी पे आ गई है और बहुत अच्छी तरह से वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि वो जो पुराने दुकान में काम किया करते थे, वहां से जो गुस्से से काम छोड़ दिए थे कहा सुनी की वजह से, आज वहीं पे काम कर रहे हैं। और उनका कहना ये है कि आज बड़ी खुशहाली है मुझे ये कि मैं सही तरीके से काम करते जा रही हूँ वहां पे, और आज अगर लगातार देखें तो 36 साल कम से कम वहां पे काम करते हुए मुझे हो चुका है और 36 साल में बहुत कुछ मुझे वहां पे से फायदा भी हुआ है। और जो कुछ भी किया, मेरे बच्चों की शादी करवाए, मेरे बच्चों को पढ़ाई करवाए, मेरे बच्चों की गाड़ी खरीद के दिए मैंने, बच्चे लोग गाड़ी चलाते हैं, तो सारा कुछ इसी दुकान से हुआ। तो इन्होंने एक दिन एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में वो एक बेचारी कोई वीडियो को बहुत देखें दिक्कत में और आ गई, वीडियो वो देखने के दौड़ती बाद रही। उन्हें मेरा नंबर उन्हें स्क्रीन पे मिल गया। तो उन्होंने मुझे जिक्र किया कि मुझे ये लगा कि बहुत सारे डिवोटीज की बातें तो आप सुनाते हैं, तो खास मेरी भी बातें एक बार आप सारे साईं भक्तों तक पहुंचा देते तो मुझे बड़ी खुशी होती। तो मैंने उनसे ये कहा कि जरूर आंटी, मैं आपकी बात मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री के सारे परिवारों तक और सारे साईं भक्तों तक मैं आपकी बातें जरूर मैं सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे बड़ा दुखद लगा ये बातें सुन के। और इनकी उम्र है 63 ईयर्स ऑफ एज। 63 साल की उम्र में आज भी वो अपने हौसला बुलंद रखे और उनकी हौसला अफजाई जो कर रहे हैं वो है हमारे साईनाथ। तो दोस्तों ये वाकया कनक जी की बातें, बाबा साईनाथ किस किस तरह से उनके साथ में रहते हैं और किस किस तरह से बाबा साईनाथ उनके लिए कृपाएं कर देते हैं, लीलाएं कर देते हैं, ये सारी बातें सुन के आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में लिखना मत भूलना।
जिस तरह से आप लोग ओम साई राम लिखते हैं, उसी के साथ में ये भी जरूर लिखना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और मैं इतना कहूंगा कि ज्वाइन बटन दबाने के लिए आप लोगों को जिस तरह से मैंने कहा था, तो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि हमें ज्वाइन बटन का सिस्टम जो है पता नहीं चला, इसलिए हम ज्वाइन नहीं कर पाए। बाकी बहुत सारे लोगों ने ये प्रयास किए, मुझे फोन करके भी बताया कि ज्वाइन बटन का सिस्टम हमें पता नहीं चला। तो जिनको ज्वाइन बटन का सिस्टम पता नहीं चल रहा है, उन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि नीचे देखेंगे डाउनलोड लिखा रहता है, रिमिक्स लिखा रहता है, वहां पे देखना थैंक्स करके लिखा रहेगा। तो थैंक्स का बटन भी आप दबाएंगे, वहां पे थोड़ा सा क्राइटेरिया है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। वहां पे ऐसा है कि मतलब मुझे आप लोग कुछ कोऑपरेट कर सकते हैं मेरे इस चैनल के और भी अग्रगति के लिए, ताकि इस चैनल का इंप्रूवमेंट और ज्यादा से ज्यादा मैं कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत मैं करके आप लोगों तक बाबा की लीलाओं को पहुंचा सकूं। तो इसके लिए थैंक्स बटन को आप दबा देना, और थैंक्स बटन को दबाने के बाद जो भी क्राइटेरिया है उसको पूरा करके आप मुझे कोऑपरेट कर सकते हैं। तो चलते चलते दोस्तों, आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से आप लोगों ने इत्मीनान से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए मेरे तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप लोग मेरे हर वीडियो को देखते रहिए। आप लोग का प्यार मेरे सराखों पे है। आप लोगों का प्यार और साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू ए लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बहुत सारी साईं लीलाओं की बातें आप तक मैं पहुंचा सकता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मुझे हमेशा आप लोगों की सपोर्टिंग की जरूरत है, और आप लोगों का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। इसीलिए आप लोगों का प्यार भी मुझे हमेशा जरूरत है। तो दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप सभी साईं बाबा पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईंनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें और अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज इसी के साथ में आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।